हमारी लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने बात की म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं। लेकिन उसका क्या अगर आप म्यूचुअल फंड विड्रॉ करना चाहते हैं, तो अगर आप म्यूचुअल फंड से अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो म्यूचुअल फंड का जो टैक्सेशन है वो कैसे रहता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर आप म्यूचुअल फंड से अपने पैसे निकालना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन 3 फैक्टर्स पर निर्भर करता है। तो आज हम उन 3 फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिन फैक्टर्स पर आपका म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन निर्भर करता है, और साथ ही इस साल में यानी कि 2020-21 में टैक्स आपका म्यूचुअल फंड पर कैसे रहेगा उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो शुरू करें उससे पहले मैं हूं आपकी होस्ट ममता खन्ना, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली बेस्ट इन्वेस्ट इंडिया यूट्यूब चैनल, आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन टू गेट द राइट फाइनेंशियल एडवाइस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं 3 फैक्टर्स के बारे में। नंबर 1 फैक्टर, योर रेजिडेंशियल स्टेटस। तो अगर आप एक रेजिडेंट इंडियन हैं यानी कि आप एक इंडियन हैं तो आपका टैक्सेशन थोड़ा सा अलग होगा, और अगर आप एनआरआई हैं तो वहां पर आपका टैक्सेशन में थोड़ा सा फर्क आता है। नंबर 2, आपका होल्डिंग पीरियड। आपने कितने समय म्यूचुअल फंड होल्ड किया है उसके ऊपर आपका टैक्सेशन निर्भर करता है, तो उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। एंड नंबर 3, आपका किस तरीके का म्यूचुअल फंड है। अगर आपके पास इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो उसका अलोकेशन अलग है, और अगर आपके पास डेट कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है तो उसका टैक्सेशन आपका अलग रहता है। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं हम रेजिडेंशियल स्टेटस और होल्डिंग पीरियड के बारे में। तो अगर आपके पास इक्विटी म्यूचुअल फंड है यानी कि इक्विटी ओरिएंटेड या फिर स्टॉक वाला म्यूचुअल फंड है आपका, तो वहां पर आपका होल्डिंग पीरियड अगर 1 साल या 1 साल से ज्यादा है तो आपका होराइजन यहाँ पर लॉन्ग टर्म माना जाता है, और उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। और अगर आपका होल्डिंग पीरियड इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 साल से कम है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, और उसमें उसी तरह का टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है। वहीं अगर डेट म्यूचुअल फंड में ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है 3 साल के बाद, यानी कि अगर आपने 3 साल से पहले अपना म्यूचुअल फंड बेचा तो वहां पर उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं, और अगर 3 साल के बाद में आपने अपना म्यूचुअल फंड को सेल किया तो उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानते हैं। तो यहाँ पर हुई बात ड्यूरेशन की कि आपका होल्डिंग पीरियड कितना है इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड में। अब दूसरी बात आती है कि किस तरह से टैक्सेशन लगेगा। तो अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पर 15% रहता है। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आप 1 साल से कम के लिए अपना पैसा रखते हैं तो यहाँ पर आपने जब भी विड्रॉल किया तो आपको 15% का टैक्स देना होता है। टैक्स आपका होता है जितना भी आपका गेन है, आपके कैपिटल पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपका जितना भी गेन है, मान लीजिए आपने 100 रुपये निवेश किया, आपने 115 रुपये में अपना म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को सेल किया, तो गेन जो है वो 15 रुपये आपका माना जाएगा, और उस 15 रुपये पे आपको 15% का टैक्स देना होगा। और वहीं अगर ये गेन आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आपने 1 साल के बाद अपना पैसा निकाला तो 15 रुपये पर आपका यहाँ पर टैक्स लगेगा। लेकिन इसके लिए एक लिमिट है। अगर आपका जो कैपिटल गेन है 1 लाख रुपए तक के कैपिटल गेन पर कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं है, लेकिन 1 लाख रुपए से ऊपर का जितना भी आपका कैपिटल गेन है उस पे आपको 10% का टैक्स देना होगा। तो मान लीजिए कि अगर आपका प्रॉफिट है 50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए है मान लीजिए, तो 1 लाख रुपए उसमें से माइनस कर देंगे, और 50,000 रुपये जो आपका बचेगा उस 50,000 पे आपको 10% का टैक्स देना होगा। तो यहाँ पर यानी कि आपको 5,000 रुपये का टैक्स लगेगा। अब आ जाते हैं हम डेट म्यूचुअल फंड में। तो डेट म्यूचुअल फंड में जो शॉर्ट टर्म है वो है 3 साल या 3 साल से कम, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 3 साल के बाद। तो यहाँ पर जब भी अगर आप 3 साल से पहले अपना पैसा निकालते हैं तो जितना भी गेन, याद रखिए आपका टोटल पैसे पे नहीं, जितना भी आपका गेन है उस पर आपको
टैक्स देना होगा आपकी इनकम स्लैब के अनुसार। तो जो भी आपकी इनकम स्लैब है जिस पर आप टैक्सेशन देते हैं उसके अनुसार आपको टैक्स वहां पर लगेगा। वो जो गेन है आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा और उस पे जो भी आप टैक्स स्लैब में है उसका टैक्सेशन वहां पर उसी तरीके से रहेगा। वहीं उसके विपरीत अगर आपने 3 साल के बाद में अपना पैसा निकाला डेट म्यूचुअल फंड से, तो वहां पर आपको जो टैक्स देना होगा वो होगा सेशन के साथ में। तो बेसिकली आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको इंडेक्स किया जाता है और उसके बेस पे आपका प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। तो वो जो इंडेक्स कॉस्ट होती है उसके ऊपर आपका टैक्स बनता है 20% का। तो वहां पर आपको 20% टैक्स देना होता है।